गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आपको मैंने कल कहा था कि विशेषण का पार्ट 2 होगा, ठीक है। और ये टोटली हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा। जब तक मैं किसी टॉपिक को शुरू करूं और उसको ख़त्म ना कर दूं, तब तक मैं उसको अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें बात की गई थी विशेषण की। तो विशेषण के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया था कल कि जो विशेषण के भेद होते हैं, उस विशेषण के भेद में जो सर्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है, उसमें पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके कम से कम 5 और सर्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो लगभग 5 या 4 के करीब होते हैं। मैंने 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, और 4 ही होते हैं, ठीक है। और इसमें होता है पहला तो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, और तीसरा है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, और आखिरी होता है चौथा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये टोटली जो है ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है, जो कि सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जो है आते हैं, ठीक है। और इनमें भी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके, ठीक है ना। तो यही 4 बाकी थे जो कि मुझे बताना था आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में, कुछ जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और इसका क्या यूज़ है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से समझेंगे सबको। और चलिए चलते हैं गुणवाचक विशेषण की तरफ। तो ये देखिए गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब गुणवाचक की यदि मैं डिफिनेशन की बात करूँ तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। यदि गुणवाचक विशेषण को आप देखते हैं तो उसकी डिफिनेशन जानना आपको बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराए वही गुणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि जो शब्द संज्ञा, ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों की, ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव, ठीक है, गुण धर्म और स्वभाव, ठीक है, गुण धर्म व स्वभाव का बोध कराए, ठीक है, का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव का बोध कराए वह गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो दोस्तों इसके आगे मुझे बताना था, ठीक है, कि गुणवाचक जो विशेषण होता है, ठीक है, उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए गुणवाचक में भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अब वो प्रकार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप देखते जाइए कैसे कैसे आपको प्रकार पता चलते जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो प्रकार की बात कर लें तो गुणवाचक में जो प्रकार होते हैं, पहला तो होता है कालबोधक, ठीक है, कालबोधक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। कालबोधक हो गया, फिर दूसरा हो गया स्थानबोधक, ठीक है, फिर तीसरा हो गया रंगबोधक, ठीक है, फिर चौथा हो गया दशाबोधक, जिसकी दशा बतलाई जाए, ठीक है। उसके बाद पांचवा हो गया गुणबोधक, ठीक है, और ये लास्ट हो गया आकार बोधक, ठीक है।
तो इसमें आपको 2 2 4 1 5 6 मतलब 6 प्रकार के जो है बोधक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को समझ लें तो जैसे कि गुणवाचक विशेषण में जो गुणवाचक विशेषण के जो अनेक प्रकार के यदि आप समझ सकते हैं, ये एक प्रकार से इसी के जो है वो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इतना डीपली कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है और आता भी है। ठीक है, बाय एग्जाम्पल इसका भी आप समझिए कि अब इसमें क्या होता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है, जैसे कि काल बोधक, काल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर समय की बात करी जा रही है। ठीक है, समय की, तो मतलब जैसे कि नया हो गया, ठीक, पुराना हो गया, ठीक है, फिर ताज़ा हो गया, ठीक, मौसमी हो गया और प्राचीन हो। ठीक, तो इसमें जो है आपको समय की बात बताई जा रही है। ठीक है, जैसे प्राचीन मतलब पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, जैसे काल की बात करी जा रही है। ठीक है, अब स्थान बोधक है, तो स्थान बोधक में जैसे कि कोई भी वस्तु, जैसे कि कोई कहाँ किस स्थान पर रखी हुई है, स्थान मतलब किसी स्थान की बात की जा रही है, किसी प्लेस की। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि पेन नीचे रखी हुई है, तो ठीक है, तो मान लीजिए निचला हो गया, ठीक, निचला हो गया, ठीक है, और बिचला हो गया, बिचला लिख सकते हैं, बिचले लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं उपरले मतलब ऊपर। ठीक, तो निचला या निचले लिख सकते हैं, जैसे कि गाड़ी मेरी निचले फ्लोर पर है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये जो निचला है वो एक स्थान की बात की जा रही है। अगर आप मॉल में है तो अगर आप किसी ने बोला कि आपकी जो गाड़ी है वो निचले फ्लोर पे है, मतलब एकदम लास्ट वाले फ्लोर पे है। ठीक है, एक स्थान बतलाया जा रहा है। अब रंग बोधक की बात कर ले तो रंग बोधक में क्या होता है कि रंग बोधक मतलब एक प्रकार का रंग। ठीक है, वो कैसा उसका रंग है। ठीक है, जैसे कि लाल हो गया, जैसे कि उसकी जो पेन है वो लाल है या पीली है। ठीक है, पीली पेन तो नहीं होती लेकिन होती भी होती, पीली है। फिर काला हो गया, ठीक है, फिर नीला हो गया, बैगनी हो गया। ठीक, तो ऐसे कई सारे कलर होते हैं यहाँ पे रंग। इसमें सिंपल है, आपको हर एक वर्ड से किसी न किसी चीज़ का आपको पता चलेगा। ठीक है, अब दशा बोधक, दशा मतलब होती है कि उस व्यक्ति की दशा कैसी है। मतलब कि अगर बात कर लें कि अगर लड़का जो है, ठीक है, लड़का मोटा है, ठीक है, मोटा है, तो यहाँ पर जो इसकी दशा बतलाई जा रही है यह मोटे की बता जा रही है। मतलब वो जो लड़का है वो क्या है, मोटा है। ठीक है, तो बस इसमें यही है, किसी भी चीज़ की दशा बतलाई, जैसे कि लड़का मोटा है, लड़की पतली है, ठीक है, सीता सुंदर है, राम काला है, ऐसे करके उनकी दशा बतलाई जाती है। सॉरी, काला नहीं, ये तो रंग बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा हो गया, भला हो गया, मतलब राम भला है, मतलब एक तरीके से अच्छा स्थान है। ठीक है, रावण बुरा आदमी है। ठीक है, कपटी हो गया, ठीक, और एक झूठा हो गया। ठीक है, तो इसमें दशा बतलाई जा रही है किसी पर्सन की। ठीक है, अब आगे आ गया है गुण बोधक। अब गुण बोधक में आपको क्या करना है कि उसके गुण की बात की जाएगी। ठीक है, कि एक प्रकार से उसका गुण कैसा है। ठीक है, तो अगर गुण की बात कर लें तो जैसे कि उसका राम बहुत अच्छा है, ठीक है, और रावण बहुत पापी है, ठीक, न्यायी है। ठीक है, न्याय करना एक तरीके से ये इसका किसी का गुण होता है। ठीक है, और यहाँ पर मोटा हो गया, ठीक है, मोटा होगा और पतला होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों जो है इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये जो मोटा हो जाती है बात, तो जैसे कि मोटा हो गया, पतला हो गया, ठीक है, लंबा हो गया। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा था आपको चेक करने के लिए। ठीक है, कि आप क्या समझते हैं, तो बस सिंपल है, इसमें मोटा, लंबा, पतला,
ठीक है, बूढ़ा, गीला, सूखा, ऐसे कर करके जो है इसके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट और आखिरी है आकार बोधक, जहाँ पर किसी चीज़ का आकार बतलाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे कि वो वस्तु कैसी है, जैसे कि गाड़ी। ठीक है, गाड़ी चौड़ी है। ठीक है, रूम त्रिकोणा है। ठीक है, रूम कैसा है, रूम कैसा है, त्रिकोणा। ठीक है, तो बस इसमें किसी चीज़ का आकार बतलाया जा रहा हो, जैसे कि रूम का हो गया, जैसे कि गोल हो गया। ठीक, गोल हो गया, चौकोर हो गया। ठीक, त्रिकोणा हो गया। ठीक है, और लंबा हो गया, चौड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो इसके अंदर आकार बोधक में आते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक पार्ट के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया। अब हम चलेंगे संख्या विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की तरफ। ठीक है, इसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि संख्यावाचक विशेषण क्या कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द, ठीक है, जो शब्द संख्या, जो शब्द संज्ञा, ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। ठीक है, किसका बोध कराएं, संख्या का, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है कि इसमें आपको इससे ही देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पे संख्या की बात करी जा रही है, तो मतलब यहाँ पे जो भी विशेषण होगा वह संख्या के बारे में आपको एक तरीके से बताएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ जाएंगे कि संख्यावाचक विशेषण मतलब यहाँ पे संख्या की बात करी जा रही है। कोई भी ऐसा विशेषण होगा जो कि संख्या बताएगा। गुणवाचक विशेषण जहाँ पे किसी चीज़ की गुण की बात करी जा रही है, किसी संज्ञा और सर्वनाम के धर्म, गुण और स्वभाव के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, किसी का गुण कैसा होता है, उसका धर्म, स्वभाव, गुण, यही सब तो होता है ना। ठीक है, तो बस अब संख्यावाचक में भी कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसके पहले ऊपर बताया, जैसे गुण बोधक, आकार बोधक, दशा बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, काल बोधक। ठीक है, तो ऐसे ही संख्यावाचक में भी होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको ये वीडियो में बताया जाएगा कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है, उनके जो भेद होते हैं संख्यावाचक के अंदर, उसको आप कैसे समझ सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे जो विशेषण मैं बतला रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि हिंदी हर एक जगह पूछी जाती है, जो भी 50 से 55 नंबर की। चलिए